यूक्रेन को मिग-29 देने पर रूस की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, ये कहते हुए कि पुराने इक्विपमेंट को खत्म कर रहे हैं पोलैंड और स्लोवाकिया, और यूक्रेन को मिग-29 देना विनाश को बुलाने से कम नहीं है। ये कहना ही सबसे बड़ी चेतावनी है, और पोलैंड को मिग-29 देने पर क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से ये कहा गया है, यूक्रेन में जितने भी फाइटर आएंगे वो नष्ट कर दिए जाएंगे। माथुर सर, अब ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, 5 बड़े सवाल हमने यहां पर दिखाए। क्या आप ये खुले तौर पर मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप पोलैंड को अपना एक्सेस देना होगा, क्योंकि अगर ये पूरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है, और जिस तरीके के वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, यूक्रेन में तो रनवेज भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, किस तरीके से आगे आप संभावनाएं बनती देख रहे हैं? क्योंकि रूस ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक बार फिर से चेतावनी दे दी। सुबी, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सटीक आकलन, क्योंकि जब आप एक फाइटर जेट आप उनको दे देंगे, पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट दे देगा, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से रूस इस बारे में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल फ्री है कि ये प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आप एक ऑफेंसिव अटैकिंग एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ बहुत तेजी से ये मेरे हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात जो बिल्कुल सही आपने कही है कि क्यों ये इक्विपमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनियंस इसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनको बहुत कम ट्रेनिंग या ना ट्रेनिंग के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी ऑफेंसिव वेपन सिस्टम अगर आप देते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होती है नंबर्स। 4 एयरक्राफ्ट मेरे हिसाब से, कल निशान से भी मैंने यही कहा था, ऊंट के मुंह में जेरे के बराबर हैं, और इन 4 एयरक्राफ्ट इनको थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं डाल सकते। कहने का मतलब यह है कि इनकी वजह से यूक्रेन की ऑफेंसिव एबिलिटी में कोई खास अंतर नहीं आएगा, और यूक्रेन जो है उसको लगातार अपने डिफेंसिव जो वेपन जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन करने में इन एयरक्राफ्ट को लगाना पड़ेगा। निशांत agrees with you sir, he is hearing you out just because of the bad throat, he is not a part of this show right now। लेकिन इस बीच बड़ी खबरों को लेकर पूरी तरीके से एनालिसिस जिस तरीके से किया जाता है, अगली बड़ी खबर भी यही है कि यूक्रेन को देने के लिए रवाना हुए कनाडा से लेपर्ड 2 टैंक, और कनाडा ने पोलैंड भेजे हैं 4 लेपर्ड 2 टैंक, और पोलैंड से यूक्रेन लेपर्ड 2 टैंक अगर पहुंचते हैं तो किस तरीके से इसको लेकर ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कनाडा ने यूक्रेन को 8 लेपर्ड 2 टैंक देने का वादा किया है। कनाडा ने पोलैंड अब फिलहाल 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजे हैं, और यूक्रेन को देने के लिए ही कनाडा से ये लेपर्ड 2 टैंक अब रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब यूक्रेन को सेल्फ प्रोपेल्ड गन स्वीडन देगा। यूक्रेन को आज 155 mm गन देने के फैसले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां यूक्रेन को सैन्य मदद पश्चिम देश बढ़ा रहे हैं। पश्चिम देशों की तरफ से मिल रही यूक्रेन को यह सैन्य मदद, लेकिन यूक्रेन को ही अब 240 वॉल्वो मिलिट्री ट्रक बेल्जियम की तरफ से भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जहां अगले हफ्ते मिलिट्री ट्रक्स की डिलीवरी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि 100 बेल्जियन इंस्ट्रक्टर्स यूक्रेनी सैनिकों को इसकी खास ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां पश्चिम की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद, और साथ ही कनाडा ने पोलैंड को अब रवाना किए हैं लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन के लिए, और साथ ही यूक्रेन को सेल्फ प्रोपेल्ड गन देने का स्वीडन का फैसला, वहीं मिलिट्री ट्रक्स की डिलीवरी को लेकर आई ये बड़ी खबर। अशोक सर, क्या इस टाइमिंग का फायदा उठाया गया है रशिया की तरफ से